हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2026 तो परिणाम घोषित कर ही दिया। आप सबने देखा रिजल्ट क्या रहा, और जिस प्रकार आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको चेंज करने की जरूरत है। बाकी जो प्रश्न है, आप किसी भी देखिए ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़कर भी आप जो है एक अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। सिर्फ पास हो सकते हैं, मतलब कि जितना आप सोचेंगे सपना है उतना नंबर नहीं ला सकते, श्योर है। तो आपको प्रत्येक टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़कर चलना होगा, ठीक है ना, आगे बढ़ना होगा। तो उसी में से देखिए चैप्टर 2 है, बिलियन चैप्टर है। एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। और देखिए इस बार बिहार बोर्ड ने क्या किया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 ये काफी महत्वपूर्ण रखा है चैप्टर को, ठीक है। तो मतलब इस पे काफी ध्यान दिया है बिहार बोर्ड ने। तो शेष जो बच गए 2 है, 4 है और 5 है, मतलब इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर 2 है, विलियन है। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि हिमांक के अवलंबन संबंधित राउल के नियम लिखे। इस नियम से किसी भी अवांछित एवं नॉन इलेक्ट्राइड विलय का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबको पता है कि हिमांक का अवलंबन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जब भी सवाल आता है तो अकेले नहीं पूछेगा, इसको ए बी करके पूछेगा। जैसे ए में कर देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 दे देगा, ठीक है। पहले लिखे ए में लिखेगा कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। ए ने बता देगा हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं, अब बी में इसको डाल देगा, ठीक है ना। तो अब मिलेगा आपको 5 नंबर, ठीक है। तो इसमें जो है अगर बात करें हिमांक के अवनमन के, तो आपको पता ही है जब शुद्ध विलायक में जब कोई अवास्तविक विलय मिला दिया जाता है तो बने विलयन के जो बने का विलयन से क्वथनांक में जितनी कमी होती है, हिमांक में जितनी कमी होती है उसी ताप के मान क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद से राउल्ट का नियम, ये भी आपने देखा होगा क्या। इसमें सवाल ये है कि एग्जाम में जो पैटर्न है ना, अब की बार मैंने सिर्फ जो अंदाजा आप लगाए थे ना उससे कई गुना जो है हट के पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। इसीलिए आप बारीकी से सब अध्याय पढ़िएगा, डीपली पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए सबसे पहले उत्तर में हम लिखेंगे हिमांक के अवनमन सहित राउल्ट के नियम। हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम, ठीक है। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा नियम, उसके बाद जो है आप जो प्रोसेस है बनाएंगे, ठीक है ना। तो बाबू देखिए कि इसमें क्या होता है, किसी तनु विलयन में, ठीक है ना, किसी तनु विलयन में देखिए आप, अब ये तनु विलयन क्या होता है, तनु का मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है ना। यानी कि विलय की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। यानी कि किसी तनु विलयन में हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, देखिए जो लिख रहे हैं आप भी कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। हिमांक का अवनमन विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के, विलयन में विलय के मोललता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, यानी कि डेल्टा टी एफ। और सर ये क्या है डेल्टा टी एफ, तो बच्चों डेल्टा टी एफ जो है हिमांक का अवनमन है, ये किसके समानुपाती है, मोललता के, यानी कि एम के, ठीक है ना। अब सवाल है सर मोललता क्या होता है, तो प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो बाबू किसके समानुपाती हो गया, डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके हो गया, एम के, ठीक है ना। अब देखिएगा डेल्टा टी एफ समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो इज इक्वल टू, ठीक है ना। उसके बाद से कांस्टेंट के रूप में यहाँ के एफ रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एम है तो एम। अब आपके मन में सवाल कि सर के एफ का है, तो हिमांक अवनमन स्थिरांक है, जहां
के एफ हिमांक, इधर लिखते हैं जहां के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसके बाद एम का है मोललता। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। एक चीज आपको बताना चाहते हैं, आपने पढ़ा होगा मोललता का सूत्र, कुछ नहीं करना है, इसका सूत्र बैठाइए, इसको आंसर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मोललता का सूत्र, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि मोललता बराबर विलेय का भार, ठीक है ना, डब्ल्यू बी बटा विलेय का अनुभार गुने विलायक का भार गुने कितना 1000। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ नहीं करना, जो एम के मान है वो कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देंगे एम का मान, एम का मतलब क्या, मोललता। ठीक है ना, एम का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, बाबू फर्स्ट का है समीकरण आपका डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, तो के एफ एम की जगह कितना भरेंगे, डब्ल्यू बी गुने कितना हो जाएगा 1000 बट्टा एम बी गुने डब्ल्यू टी। ठीक है, अब सवाल है कि सॉरी डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू टी क्या है, तो बाबू डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार है, और एम बी क्या है, विलेय के अनुभार है, और डब्ल्यू टी क्या है, विलायक का भार है। ठीक है, अब सुनिए कह क्या रहा है, विलेय का अनुभार। यहाँ पे समझने वाली बात है बाबू, क्या ज्ञात करना है, विलेय के अनुभार, यानी कि ई वाला आपको ज्ञात करना है। तो करना क्या है बाबू, इसको क्या करते हैं समीकरण, अब देखेंगे अगर इसमें तिरछा गुना कीजिएगा तो इसके पास आ जाएगा, तब बाबू क्या हो जाएगा एम बी, ठीक है, बराबर के एफ डब्ल्यू बी गुने 1000 बट्टा में, अब इस चला गया नीचे, डेल्टा टी एफ गुने डब्ल्यू टी। दिख रहा है एम बी बराबर के एफ गुने डब्ल्यू बी गुने 1000 बट्टा में डेल्टा टी एफ गुने डब्ल्यू टी। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना रख सकते हैं। तो पूछा क्या है, विलेय के अनुभार, तो विलेय के अनुभार के लिए आपका हिमांक अवनमन संबंध राउल्ट का नियम यही निकलता है। ठीक है ना, तो इस प्रूव हो गया ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो ये जो है एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप जो है कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसा ही। ठीक है ना, 5 नंबर वाले के साथ। चलिए, धन्यवाद।